सुनहरी चिड़िया को मूर्ति बहुत ही पसंद आई। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी जल्दी आओ। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी ये पेड़ हरे क्यों होते हैं पर लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता। जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना। ठीक है बेटा। अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख सुनहरी, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाती रहती है। पापा आएंगे तो उनका सर खाना। पर पापा का सर कैसे खा सकती हूँ? वो तो मेरे मुंह के अंदर आएंगे ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरी बच्ची। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की एक ही औलाद थी जिसका नाम सुनहरी था। वो जितनी नटखट थी, दिमाग की उतनी ही तेज थी। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछती रहती। टुनटुनी चिड़िया उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम ये पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरी सुनहरी बिटिया, कैसी है मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ पापा। अच्छा पापा एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गई। अरे बेटा, एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार, जो उसे मेरे पास भेजा आप ही भुगतो। बेटी पापा से ही पूछो, जो पूछना है वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया भगवान कृष्ण के भक्त थे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि कालू की आमदनी बहुत कम थी। वो एक चाय की दुकान पर मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो कालू और टुनटुनी सुनहरी चिड़िया को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुँचे। मम्मी बताओ ना, वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले ये तो बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप? हाँ, तो वैसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अब समझी तुम? शाबाश। पर पापा आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। हे भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम गोपाल है। अच्छा, तो क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। कालू ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी जिसमें वो माखन खा रहे थे। सुनहरी चिड़िया को मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सुनहरी डाल पर भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रही थी। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रही है। भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगी। अरे क्या हुआ? उस पर गुस्सा मत करो टुनटुनी। देख रही हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। ये मूर्ति मैंने मंदिर में रखी थी, वहाँ से उठा लाई है। अरे अभी छोटी है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रही है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। कालू कौवे ने भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकती? इसलिए कि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहाँ हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे। ठीक है पापा। फिर एक दिन मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में दूध, दही और मीठे मीठे फल ये सब पसंद है। फल? ये फल क्या होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं खाए, मुझे भी खाने हैं मीठे मीठे फल। सुनहरी जिद करने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसके लिए फल लेकर आए। टुनटुनी, तुमने क्यों बताया फल के बारे में? अब लाकर दो उसे कहीं से भी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं नदी पार वाले जंगल जाती हूँ फल देखने के लिए।
टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में फल ढूंढती है, लेकिन उसे किसी पेड़ पर भी फल नहीं दिखता। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ पर सेब लटका दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया सेब को तोड़ लेती है और सुनहरी चिड़िया को दे देती है। पर मम्मी पापा आप क्या खाओगे? बेटा तू खा ले, हम बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसे मैं नहीं खाऊंगी। तभी सुनहरी चिड़िया भगवान कृष्ण के मंदिर जाती है और उनसे रो रो कर प्रार्थना करती है। भगवान जी, मेरे मम्मी पापा आपकी कितनी पूजा करते हैं, तो उनके लिए आप फल की बारिश कर दो। हमने कभी फल नहीं खाए। तभी मूर्ति से रोशनी निकलती है। ठीक है बेटी, तू रोना बंद कर, मैं तेरी ये परेशानी को दूर कर दूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के बाहर फलों की बारिश होने लगती है और सभी पक्षी खुशी खुशी जी भरकर फल खाने लगते हैं।